जैसे कि मुश्तरका मुफादत काउंसिल ने मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है और अभी काबीना से भी इसकी मंजूरी होनी है, तो क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 से 3 दिन हैं, तो क्या ये कोई ताखीरी हरबे हैं? नहीं, ये तो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुला के इसकी जो मंजूरी ली गई और इसका मकसद ही सिर्फ इंतखाबात को आगे ले जाना था। कल इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा और इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेगा और इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में हल्का बंदियों की जानिब जाएगा। और देखें, ये उसी दिन ही मालूम हो गया था कि इंतखाबात कम अज़ कम अभी अपने मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो रहे। जिस दिन पेट्रोल की कीमत जो है वो 20 रुपये बढ़ गई थी, जिस दिन इससे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हफ्ता डेढ़ पहले फ़ी यूनिट बिजली की जो कीमत है वो 7.5 रुपये बढ़ गई थी, तो ऐसा नहीं हुआ करता। उसके बाद आप यानी 4 हफ्तों बाद, 8 हफ्तों बाद, 10 हफ्तों बाद कैसे अवाम के पास जाएंगे। और दूसरा, ये जो उनके छोटे भाई मियां नवाज शरीफ साहब के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि अगले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब होंगे और वही मुल्क की किस्मत संभालेंगे। तो ये तो असल में उनकी वापसी आप साहब की ख्वाहिश पूरी कर दें, आप इंशाल्लाह कह दिया करें। नहीं जी, इंशाल्लाह हम सब के दिलों की आवाज़ पूरी करें, बिल्कुल कहते भी हैं और कहते रहेंगे। तो उनकी वापसी जो है वो उन्होंने मुल्क की तकदीर बदलनी है, लेकिन वो अपनी आईनी कानूनी जो हैसियत है पहले उसको बदल लें। उसके बाद वो आकर सितंबर के बाद आकर फिर वो इंतखाबी मुहिम चलानी है, कुछ दीगर मामलात हैं। तो इसलिए उनकी वापसी का जो चैलेंज है वो भी नून लीग के लिए एक बड़ा दर्द सर है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपने हाथ काट के, इन सियासतदानों ने ये मरदमशुमारी की आईनी एक इसमें जो एक रुकावट डाल के, यानी एक बहाना, आईनी बहाना इसमें डाल के इलेक्शन ही आगे लेके गए हैं। ये सूरत हाल ज़रूरी नहीं है फरवरी मार्च तक ऐसी रहे, ये सूरत हाल आगे जाके तब्दील भी हो सकती है। और ये जो खुद जवाब फराम कर रहे हैं इलेक्शन को आगे ले जाने का, कोई बड़ी बात नहीं हो जानी थी। हल्कों की तादाद तो बदली जानी नहीं है, कुछ हदबंदियां होनी है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अब से चंद दिन पहले तो ये कह रहे थे यही हल्के ठीक हैं। तो ये जो इलेक्शन को आगे ले जाने का आईनी जवाब इन्होंने पैदा किया है, ये ना हो कि ये हमारे सियासतदानों को पछताना पड़ जाए। तबारा करता हूं जी साहब, आपको ना जजेस के तो ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अब आप देख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन तो देखे ना, जब अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हुआ था, वो तो उस वक्त कह रहे थे नहीं जी नहीं, वो हमारी वो जो पुरानी मरदमशुमारी हुई है उसका हतमी नोटिफिकेशन जारी होना है, हल्का बंदियां होनी है, ये सारा कुछ होना है, हम अभी नहीं करा सकते। तो अब तो आप क्यों इस बात को डाउट करें कि इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक अब फौरी काम करेगा, जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन अपनी हल्का बंदियां करवाएगा और आप देखेंगे हमेशा की तरह बर्क रफ्तारी के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। क्यों इसको डाउट कर रहे हैं? आइन की पासदारी और फौरी पासदारी में इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा इस वक्त का जो इलेक्शन कमीशन है इसने मिसालें कायम की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको शक है तो जी बिल्कुल ठीक है। अदल साहब, आपका कमेंट आ चुका है।